प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भू संचलन, अर्थ मूवमेंट्स। धरातल का स्वरूप कभी एक सा नहीं रहता। इस पर अनेक प्रकार के भू आकार बनते और बिगड़ते रहते हैं। भूतल पर होने वाले कुछ परिवर्तन तो अचानक या आकस्मिक हो जाते हैं, जबकि कुछ अन्य बहुत लंबा समय लेते हैं। भू आकारों के विकास और विनाश का सदा चलते रहने वाला यह खेल दो प्रकार के बलों द्वारा संपन्न होता है। वे बल है अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात करता है। अंतर्जात बल जो होते हैं वो असमानताएं पैदा करता है, जबकि बहिर्जात बल जो होते हैं वो पृथ्वी के बाहर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सौर्य ऊर्जा द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके पीछे जो एनर्जी होती है वो सूर्य की होती है, जैसे वर्षा का होना, वायु का चलना, जल के द्वारा। इन विषमताओं को सदा दूर करने में लगे रहते हैं। जल, बहती हुई वायु, ये सभी क्या करते हैं, ये बहिर्जात बल है और सूर्यताप, ये क्या करते हैं, उन विषमताओं को समानता में बदलते हैं, उनको दूर करते हैं। अंतर्जात बल। अंतर्जात बल भूपटल के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग से पैदा होते हैं। इन बलों की उत्पत्ति का संभावित कारण पृथ्वी के भीतर भागों में पाए जाने वाली तापीय विषमता बताई गई है। तापीय विषमता से ये चट्टानें फैलती और सिकुड़ती है और जिससे उनमें विस्थापन तथा समायोजन होने लगता है। पृथ्वी के भीतर घटित होने वाली इन घटनाओं से लंबवत तथा क्षैतिज संचलन उत्पन्न होते हैं, जिन्हें भू संचलन अथवा विवर्तनिक संचलन, टेक्टोनिक्स मूवमेंट बोला जाता है। त्रिवार्था के अनुसार भूगर्भ की विवर्तनिक प्रक्रिया की मुख्य प्रवृत्ति ऊंचावाद से भिन्नताएं पैदा करना है। तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बल दो प्रकार के होते हैं। पहला बल है आकस्मिक बल, दूसरा बल है पटल विरूपण। आकस्मिक बल में होते हैं जो पृथ्वी के नीचे या ऊपर अचानक परिवर्तन लाकर प्रलय और विनाश की लीला रचते हैं। इन बलों से कहीं ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो कहीं पृथ्वी का कंपन होने लगता है। इन घटनाओं को उत्पन्न करने का कार्य भूगर्भ में लंबे समय पहले से चल रहा होता है। पटल विरूपण बल भूतल पर लंबे समय में और धीमी गति से परिवर्तन लाते हैं। इन प्रक्रियाओं द्वारा पर्वतों का निर्माण, पठारों का निर्माण और मैदानों का निर्माण होता है। पटल विरूपण भूपटल के ऊपर जो भूपरपट्टी होती है उसके नीचे अनेक कारणों से धीमी गति से हलचलें होती रहती है। इन हलचलों का परिणाम हजारों लाखों वर्षों के बाद सामने आता है। हम अपने छोटे से जीवन काल में इसलिए विभिन्न भू आकार बनते बिगड़ते नहीं देख पाते, इसलिए इन मंद गतियों को दीर्घकालीन संचलन कहा जाता है। इन्हीं हलचलों के कारण भूपटल में विक्षोभ, भ्रंश, मुड़ाव, झुकाव तथा टूटन जैसी धरातलीय विषमताएं पैदा होती हैं। इसी कारण इन्हें पटल विरूपणी संचलन या बल भी कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले इन संचलनों में लंबवत व क्षैतिज दोनों हलचलों को शामिल किया जाता है।
भूपटल एवं सतल रूपों को प्रभावित करने वाले बल। इसमें जो दो बल बताए गए हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल में पटल विरूपण बल और आकस्मिक बल। पटल विरूपण बल में दो प्रकार है, महादेशजनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। महादेशजनक बल में अधोमुखी बल और अधोमुखी बल। ऊर्ध्वमुखी बल में निर्गमन या ऊपर उठना। अधोमुखी बल में निम्नजनन या नीचे धंसना। पर्वत निर्माणकारी बल में तनाव, संपीड़न, तनाव में भूपटल विभंग और संपीड़न में भूपटल बंकन। भूपटल विभंग में क्या, चटकन, भ्रंश, और भूपटल बंकन में संवल और वल्लन। उसके बाद आ जाते हैं हमारे आकस्मिक बल। आकस्मिक बल में आग्नेय क्रिया के द्वारा और भूकंप क्रिया के द्वारा। आग्नेय क्रिया में क्या होता है, अंतर्भेदन होता है और ज्वालामुखी होते हैं, और इन्हीं में अपर्दन क्रिया के द्वारा नदी, हिमनदी और पवन समुद्री तरंगे, ये भी बहिर्जात बल के कारक है। बहिर्जात बल में अनाच्छादन, निक्षेपण और अपर्दन। अपक्षय, अपर्दन, वर्तक्षण, परिवहन और वर्त स्थानांतरण। अपक्षय 3 टाइप्स का होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। निक्षेपण कार्य में नदी के द्वारा, पवन के द्वारा, हिम के द्वारा, समुद्री तरंगों के द्वारा, घुलनशील पदार्थों के द्वारा और कार्बनिक पदार्थ पीठ के द्वारा। घुलनशील पदार्थ में वाष्पीकरण एवं रासायनिक क्रिया के द्वारा और प्रवाल एवं जीवधारियों द्वारा। ये अपर्दन में बहिर्जात बल में क्या होता है, नदी के द्वारा, हिमनदी के द्वारा और पवन एवं समुद्री तरंगों के द्वारा।